एपिसोड में पहली विवेचना आपके बारे में थी, आम लोगों के बारे में, आपकी आमदनी के बारे में, क्योंकि हमने पहले ही कहा था टीवी पर लौटने का मकसद आप लोगों के लिए, आपकी आवाज उठाने। अब दूसरी विवेचना जो है वो आपकी नौकरी के बारे में। जरा सोचिए कि अगर एआई इंसानों की नौकरियां खा जाएगा तो क्या होगा। और जो महिलाएं हमें सुन रही हैं, मैडम आप पर पुरुषों ज्यादा खतरा है, एआई की नजर आप पर ज्यादा है। क्या दुनिया की सारी सरकारें आपको एआई के बारे में आधा अधूरा सच बता रही? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक रोज आप सुबह उठेंगे और आपको पता चलेगा कि अब आपकी कंपनी में आपकी जरूरत ही नहीं रही। कोई खतरा आसमान से नहीं आया, कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन आपकी नौकरी, आपकी पहचान, आपकी जगह, सब कुछ मशीनों ने चुपचाप हथिया ली और आपको भनक तक नहीं लगी। देखिए, सवाल सुनने में जितना डरावना है उससे कहीं ज्यादा ये जरूरी है। मान लीजिए, क्योंकि जो क्रांति बीते कुछ सालों से आपके चारों तरफ खामोशी से चल रही है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये इंसानी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देने वाली क्रांति है, जिसमें एक तरफ वो लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजी के साथ बदलने को तैयार हैं और दूसरी तरफ वो करोड़ों लोग हैं जिनकी जिंदगी जीपीटी कोड एल्गोरिदम बदलने वाली है और उन्हें सच कहे तो इसका मतलब तक नहीं पता है। और इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि एआई को लेकर वो कौन सी बात है जो आपसे छिपाई जा रही है, क्यों छिपाई जा रही है, क्यों लोगों में एआई को लेकर भविष्य में पैनिक फैल सकता है, कैसे एआई पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की नौकरी ज्यादा खाएगा, एआई इंसानों की किस कमी का फायदा उठा रहा है और एआई अगर इंसानों की नौकरी छीन लेगा तो फिर इंसान क्या करेगा, कैसे भारत के लिए एआई खतरा भी है और एक बहुत बड़ा मौका भी। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अब तक जो कुछ आपको बताया गया वो शायद ट्रेलर था, असली कहानी तो पर्दे के पीछे चल रही है। सरकार, कॉर्पोरेट्स और टेक टाइकून ये सब मिलकर आपको इस तकनीक का सिर्फ उतना हिस्सा दिखा और बता रहे हैं जितना आपके लिए जानना चाहिए। जो इसमें कहीं ज्यादा जानता है वो खामोश है और जो बोल रहा है वो बस उतना बता रहा है जिससे पैनिक न फैले। लेकिन अमेरिका की बड़ी एआई कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ ने जब खुले शब्दों में कहा कि दुनिया की ज्यादातर सरकारें एआई को लेकर आधा अधूरा सच बता रही हैं, तो ये डरावना था। उनका कहना था कि पूरा सच जानने का मतलब है उस तूफान से पर्दा हटा देना जो समाज की नींव तक को हिला देगा। भारत में इस पूरे बदलाव का असर सबसे गहरा और सबसे व्यापक होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन, 64 करोड़ 30 लाख। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है, यहां तक कि चीन से भी ज्यादा। इसका मतलब यह है कि अगर एआई की वजह से नौकरियां कम होंगी या खत्म होंगी तो सबसे बड़ा डेंट भारत पर पड़ेगा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में फैलेगी। एक ऐसा देश जहां पहले से ही करोड़ों लोग नौकरी की तलाश में, और अगर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरियां भी छिन जाएं तो सोचिए क्या हाल होगा। और ये कोई कल्पना नहीं है, कोई अफवाह नहीं है, बल्कि खुद एआई बनाने वाली कंपनियां ये मान रही है कि आगे आने वाले समय में दुनिया की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक संरचना बदलने वाली है। लेकिन भारत के लिए बदलाव केवल टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन नहीं होगा, ये उनके वजूद को भी खतरे में ला सकता है। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के ज्यादातर हिस्सों में अभी भी डिजिटल स्किल और क्वालिटी एजुकेशन एक सपना है। ग्रामीण इलाकों में आज इंटरनेट की स्पीड भले तेज हो गई है, लेकिन वहां के बच्चे अभी भी वही पुरानी पढ़ाई कर रहे हैं जो उन्हें 20वीं सदी की नौकरी के लिए तैयार कर रही है, जबकि 21वीं सदी की नौकरियां अब एआई के लिए रिजर्व होती जा रही है। अब सवाल है कि पैनिक क्यों फैलेगा। जरा समझने की कोशिश कीजिए कि जब परिवार में किसी व्यक्ति की नौकरी जाती है तो उस पर कैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। रिश्तेदार उस व्यक्ति से किनारा करने लगते हैं, एक समय के बाद पुराने दोस्त जो हैं वो भी फोन उठाना बंद कर देते हैं। अब कल्पना कीजिए जब एक व्यक्ति की नौकरी जाना इतनी बड़ी त्रासदी है, तो जब एआई की वजह से लाखों करोड़ों की नौकरियां जाएंगी तो क्या होगा। हमारे देश में पहले से ही इतने बेरोजगार रहे, बेरोजगारी हर रोज मुद्दा बनती, सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चाएं होती होगा। हमारे देश में पहले से ही इतने बेरोजगार रहे, बेरोजगारी हर रोज मुद्दा बनती, सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चाएं होती, लेकिन अब जिनके पास नौकरी है उनकी भी चली गई, तो ये परेशान करने वाली बात तो है।
अब सवाल है कि एआई कितनी नौकरी खाएगा और आगे क्या होगा। तो एआई की वजह से अब तक दुनिया भर में 14% यानी तकरीबन 37.5 करोड़ लोग या तो अपनी नौकरी गंवा चुके हैं या किसी और नौकरी में शिफ्ट होना पड़ा है। अकेले अमेरिका में करीबन 19 लाख, चीन में 12 लाख, भारत में आईटी सेक्टर में ही सिर्फ 6.5 लाख नौकरियों पर असर पड़ा। लेकिन ये शुरुआत है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एआई उन नौकरियों को सबसे पहले निगल रहा है जो रेपिटेटिव और कम तकनीक वाली है, जैसे डेटा एंट्री की नौकरी हुई, कस्टमर सर्विसेज की हुई, फ्रंट डेस्क असिस्टेंट की हुई, जूनियर अकाउंटेंट की हुई या एचआर की नौकरी। ऐसे काम जहां इंसानी दिमाग की जटिलता की जरूरत नहीं होती, वहां एआई बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट कहती है कि ऐसी शुरुआत नौकरियों में से 50 आने वाले वर्षों में खत्म कर देगी और अगर ऐसा होता है तो वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी 20 गुना तक बढ़ सकती है, जो 1930 के महामंदी के समय से भी कहीं ज्यादा हो। अब सवाल यह है कि एआई ऐसा क्या कर रहा है जो इंसानों से बेहतर साबित हो रहा है। तो आपको बता दें, एआई इंसानों से बेहतर इसलिए नहीं है क्योंकि वो समझदार है, बल्कि इसलिए बेहतर हो रहा है क्योंकि उसमें इंसानों जैसी कमजोरियां नहीं है। इंसान को तनख्वाह चाहिए हर महीने, इंसान को छुट्टी चाहिए, हर साल इंक्रीमेंट चाहिए। कई बार उसके मूड का असर भी काम पर पड़ता है। इंसान बीमार होता है, तनाव में आता है, वो छुट्टियां लेता है, कई बार काम टाल भी देता है। लेकिन जब बात एआई की होती है तो एआई मशीनें 24 घंटे 7 दिन बिना रुके काम कर सकती हैं। उन्हें ना तनख्वाह चाहिए, ना छुट्टी, ना त्योहार और ना ही उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है। कंपनियों के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा है। वो ऐसे ही कर्मचारी चाहती हैं जो बिना सवाल किए, बिना थके, बिना मांगे लगातार काम कर दें और आज एआई उनके लिए वही कर रहा है। यही वजह है कि कंपनियां इंसानों को तेजी से हटाकर अब मशीनों से उन्हें रिप्लेस करें।